हेलो दोस्तों, इन दिस वीडियो वी गोना टॉक अबाउट किरिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये एक टाइप ऑफ केमिकल कंपनी है जो कि कलर्स बनाती है। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हो तो आपको मैं इस कंपनी के ऊपर कंप्लीट डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस देने वाला हूँ। साथ में हम चार्ट के ऊपर देखेंगे कि कंपनी का स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है। ऑल्सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये इस स्टॉक के ऊपर कोई बाइंग लेवल बनती है कि नहीं। अगर आपको बाय करना चाहिए तो किस लेवल पर बाय करना चाहिए। अगर आप बाय करते हो तो आपका टारगेट क्या रहेगा और आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा। इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अभी मैं आपको इस वेबसाइट के ऊपर लेके आया हूँ कंपनी के, और यहाँ पे आपको डिटेल में बताऊंगा आपको मैं कि कंपनी क्या करती है। अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे कंपनी की कुछ डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है कि कंपनी क्या करती है। किरिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ वाइड रेंज ऑफ डाइस, इंटरमीडिएट्स एंड केमिकल्स फ्रॉम इंडिया। यहाँ पे इन्होंने ये बता रहे हैं कि एक कुछ वाइड रेंज ऑफ डाइस बनाती है। डाइस मीन्स कलर्स बनाती है, इंटरमीडिएट्स बनाती है, कुछ केमिकल्स बनाती है जो कि इंडिया के बाहर ये एक्सपोर्ट करती है बना के। KIL is fully integrated dyes and chemical company is a winner of several Chemixel and GDMA performance award। यहाँ पे इन्होंने बता रहे हैं कि केमिक्सिल करके कोई अवार्ड होता है जो कि इस कंपनी को मिला है, एंड उसके अलावा कंपनी को परफॉर्मेंस के लिए कुछ अवार्ड मिला है, दैट इज GDMA करके अवार्ड है जो कि कंपनी को मिला है। यहाँ पे आगे लिखा है कि KIL is preferred resource center for many of the most extensive product line in textile days। तो जो टेक्सटाइल कंपनीज जो होती है, टेक्सटाइल कंपनीज को जिस टाइप ऑफ कलर रिक्वायर्ड होता है तो ये कंपनी इस सेगमेंट के अंदर टॉप में आती है, एंड उनका टॉप सबसे बड़ी चॉइस होती है। सबसे पहली चॉइस उनकी ये कंपनी होती है, क्योंकि ये कंपनी उस टाइप के प्रोडक्ट्स उनको बना के देती है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लिखा गया है सामने कि सोफिस्टिकेटेड क्वालिटी कंट्रोल प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स, modern manufacturing facilities and ERP driven enterprises management has enabled KIL to offer internationally recognized quality products and services। यहाँ पे इन्होंने बताया कि हमारे पास कुछ सोफिस्टिकेटेड क्वालिटी कंट्रोल प्रैक्टिसेस करते हैं हम, यहाँ कुछ प्रोसीजर करते हैं। उसके अलावा कुछ इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। उसके अलावा ERP ड्रिवन इंटरप्राइजेस मैनेजमेंट इनके पास में है, तो जो उनको हेल्प करता है कुछ इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स इनको चाहिए रहते हैं, इंटरनेशनल जो सबसे ज़्यादा डिमांडेड प्रोडक्ट्स रहते हैं एंड सर्विसेज होते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को। ठीक है, बिकॉज इनके पास कुछ इस टाइप ऑफ फैसिलिटी, कुछ टाइप ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इनके पास में, एंड ERP ड्रिवन इंटरप्राइज मैनेजमेंट सर्विस इनके पास में, जिसकी वजह से ये इंटरनेशनली कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स ये सप्लाई करती है। यहाँ पे KIL इज एक्रेडिटेड एंड की सर्टिफाइड की बिजनेस पार्टनर विद वर्ल्ड टॉप डेस्कटॉप मेजर्स अक्रॉस एशिया पैसिफिक, EU एंड अमेरिकाज। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हमारे कुछ पार्टनर्स हैं, कुछ बड़े पार्टनर्स हैं जो कि अक्रॉस एशिया पैसिफिक है, EU है, अमेरिका में कुछ बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े पार्टनर्स हैं जो कि इस सेगमेंट के अंदर काम करते हैं इनके साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट डिटेल एनालिसिस आपको कंपनी के बारे में मिल गया होगा। आपको कंपनी क्या करती है इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। हम अभी आगे चलते हैं और आगे मैं आपको फंडामेंटल दिखाऊंगा कंपनी के। यहाँ पे मैं आपको अपने एनालिसिस के ऊपर लेके आया हूँ। मैंने इस कंपनी को एनालिसिस किया है, जिसके ऊपर मैं आपको पूरा डिटेल में देने वाला हूँ कि जो मेरे लेवल्स वगैरह आए कंपनी के ऊपर, या जो मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ कंपनी के फ्यूचर जो ग्रोथ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं आपको पूरे डिटेल इस वीडियो में दूंगा इस कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेवेन्यू कंपनी कैसे ग्रो कर रहा है। तो अगर हम लास्ट 10 से 12 साल के अगर हम देखें तो यहाँ पे 14.62% के CAGR से कंपनी का स्टॉक ग्रो कर रहा है। ठीक है, जो कि कंपनी के जो सेल्स की ग्रोथ तो ठीक ठाक है। आगे देखते हैं अगर एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो 11.24% की एक्सपेंडिचर है, जो कि इनका एक्सपेंडिचर जो है वो थोड़ा लो है, एंड इनका जो रेवेन्यू है जो कि ज़्यादा है, जो कि हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, आगे अगर देखें तो इंटरेस्ट अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट इनका ऑलमोस्ट गिर चुका है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। दैट्स वाई कंपनी का जो आप देख सकते हो कि जो इंटरेस्ट है ऑलमोस्ट गिर गया, ऑलमोस्ट जीरो के पास में कंपनी का इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं कि नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या है। नेट प्रॉफिट कंपनी का 12.81% के CAGR बेसिस के ऊपर ग्रो कर रहा है। आप देख सकते हो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है, बट कंपनी का जो ग्रोथ है ऑलमोस्ट 12.81% की ग्रोथ कंपनी दे रही है CAGR बेसिस के ऊपर लास्ट 10 से 12 साल में। नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करूँ मैं, यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे दिख रही कंपनी की जो एवरेज नेट प्रॉफिट मार्जिन है, दैट इज 6.97% की CAGR बेसिस के ऊपर 6.97% की कंपनी की एवरेज ग्रोथ रेट है। ठीक है, एवरेज मतलब कि इतने परसेंट से कंपनी का स्टॉक एवरेजली ग्रो कर रहा है, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है इतना ग्रो कर रहा है। उसके अलावा कंपनी का जो करंट ईयर में जो कंपनी नेट प्रॉफिट दैट इज ऑलमोस्ट 3.54% की कंपनी की इस करंट ईयर में नेट प्रॉफिट मार्जिन है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा लो है। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात करूँ मैं
तो आपको रिटर्न इक्विटी भी आपको दिख रहा होगा कि स्टेबल नहीं है, बिकॉज सेम प्रॉफिट स्टेबल नहीं, इसलिए रिटर्न इक्विटी भी स्टेबल नहीं है। जो एवरेज रिटर्न इक्विटी ग्रो हो रही है दैट इज 6.27% से एवरेज रिटर्न इक्विटी इनकी ग्रो हो रही है, जो कि अगर जेन्युइनली मैं आपको बताऊँ तो उतना खास नहीं है, बट स्टिल मैं आपको बाकी कुछ एनालिसिस करके दिखाता हूँ मैं आपको पूरी डिटेल में, फिर आपको समझ में आ गया कि आपको लेना है कि नहीं लेना है स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको फाइनेंशियल्स पे लेके आया कंपनी के, और जो कंपनी के जो लास्ट फाइनेंशियल रिजल्ट है दैट इज Q4 के कंपनी ने रिजल्ट अनाउंस किए थे, जिसमें आप देख सकते हो कि 41,685 करोड़ की इनकी सेल्स थी। ठीक है, तो जहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी का स्टॉक ऑलमोस्ट कंपनी की जो सेल्स रही दैट इज 2.9% से गिरी है क्वार्टर बेसिस के ऊपर। उसके अलावा जो प्रॉफिट है कंपनी का दैट इज 62.4% से गिरा है। ठीक है, अगर हम क्वार्टरली अगर हम कंपेयर करें तो आपको इतनी गिरावट आपको कंपनी के प्रॉफिट के अंदर दिख रही है। वही ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर अगर हम कंपनी का सेल्स देखिए तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे 14.9% की यहाँ पे सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे 76.5% की आपको प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे दिख रही है। सॉरी, प्रॉफिट गिरा है 76.9% से। ठीक है, तो ऑलमोस्ट कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है क्वार्टरली जो रिजल्ट कंपनी ने अनाउंस किया था, जो कि इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं था या बहुत ज़्यादा ख़राब था कंपनी का जो रिजल्ट था, तो जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि पूरे जो स्टॉक है स्टॉक ऊपर से गिरा है। आप अगर आप देखते हो चार्ट कंपनी का तो आपको स्टॉक ऊपर से गिरते हुए दिख रहा है बिकॉज ऑफ दिस जो कंपनी के रिजल्ट अनाउंस किए थे कंपनी ने। बट जो एनुअल रिजल्ट है कंपनी ने अनाउंस किए थे उसमें आप देख सकते हो कि 56.4% की कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है सेल्स के अंदर। अगर फाइनेंशियल ईयर 2022 से कंपेयर करेंगे 21 को तो आपको 56.4% की आपका सेल्स में ग्रोथ दिखेगी। प्रॉफिट की अगर बात करूँ मैं तो प्रॉफिट में आपको 143.1% की आपको ग्रोथ दिख रही है प्रॉफिट के अंदर। ठीक है, जो कि अच्छी चीज़ है क्योंकि आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर 21 में जब कोविड था तो कोविड की वजह से ये बिजनेस ऑलमोस्ट डाउन चला गया था या बिजनेस की सेल्स नहीं हो रही थी, बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा था। तो इसी वजह से उसके बाद में जो एक रिकवरी आई है बिजनेस के अंदर, जो कि फाइनेंशियल 22 में एक रिकवरी आई बिजनेस के अंदर, तो उसकी वजह से आपको जो दिख रहा है कि यहाँ पे इनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ गया है एंड इनकी जो सेल्स है वो भी फिर से मतलब कि बढ़ चुकी है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको और कंपनी के कुछ रेशोज दिखाता हूँ जो कि आपको देखना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ रेशोज दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो रिटर्न एसिड कंपनी का 2.38% है, रिटर्न इक्विटी कंपनी के 2.10% है, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे 2.80% जो कि बहुत ज़्यादा कम है। उसके अलावा प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे 0.8 टाइम्स का है जो कि प्लस पॉइंट है आपके लिए एज पर वैल्यूएशन। नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे 3.54% की है करंटली, नेगेटिव पॉइंट। पी रेशियो यहाँ पे 6 टाइम्स का है, प्लस है आपके लिए एज पर वैल्यूएशन के हिसाब से। EPS यहाँ पे 75 रुपीज़ का है जो कि अच्छा है वैल्यूएशन के हिसाब से। नेट प्रॉफिट मार्जिन एवरेजली ग्रो कर रही है 6.97% से, जो कि उतना कुछ खास नहीं है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे 0.13 टाइम्स का है जो कि ठीक है। ICR यहाँ पे 15 टाइम्स का है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रिस्क है थोड़ा सा, क्योंकि जो होना चाहिए 3 to 4 टाइम्स का आपका ICR होना चाहिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इससे हमें समझ में आता है कि कंपनी का जो डिफ़ॉल्ट की पॉसिबिलिटी कितनी है। तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 15 टाइम्स ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट कमाती है एज़ कम्पेयर इंटरेस्ट जितना उनको पे करना है। ठीक है, उसके हिसाब से आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे चांसेस है कि नेक्स्ट 1 ईयर में कंपनी डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगी। बट अगर ये रेशो ऐसा ही रहा या इससे कम जा रहा हो तो आपको अगर कंपनी का स्टॉक आप बाय करते हो तो आपको एग्जिट करना चाहिए। डिविडेंड यहाँ पे 0% का है। क्विक रेशो यहाँ पे 0.7 टाइम्स का है एंड करंट रेशो यहाँ पे 1.2 टाइम्स का है। इससे हमको समझ में आता है कि कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ज़्यादा वीक है, क्योंकि अगर कंपनी के ऊपर इमीडिएट बेसिस पे कोई ऐसा कोई बड़ा बर्डन आ गया या डेप्ट आ गया, कोई इमरजेंसी आ गई फंड की, तो कंपनी फुलफिल नहीं कर पाएंगी या कंपनी को प्रॉब्लम होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनका जो रेशो है जो कि बहुत ज़्यादा डाउन है। उसकी वजह से कंपनी में फाइनेंशियल या कैश फ्लो का जो कि प्रॉब्लम कंपनी फेस करेंगे आगे चल के। ठीक है, आगे यहाँ पे कैश रेशो 1.78% है जो कि बहुत ज़्यादा वीक है। पेग रेशो यहाँ पे 0.5 टाइम्स का है। ठीक है, इस हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो वैल्यूएशन आपको फिर से आपको कम मिल रहा है, कंपनी का अच्छी वैल्यूएशन कंपनी मिल रही है। बुक वैल्यू आपको 642 का है बुक प्राइस कंपनी की। ठीक है, उसके अलावा प्राइस टू सेल्स 1 टाइम्स का है, प्राइस टू कैश फ्लो 182 टाइम्स का है जो कि बहुत ज़्यादा हाई है, इतना नहीं चाहिए, ये कम चाहिए था। और शेयर होल्डर फंड यहाँ पे 16% का है जो कि ठीक नहीं है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे 8% की है जो कि ठीक है नॉर्मल के हिसाब से। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट मैंने आपको फाइनेंशियल्स बता दिए कंपनी के, या जो भी कंपनी रेशियोज थे मैंने आपको बता दिए। आगे मैं आपको कंपनी के प्राइस भी बता दूँ कि कंपनी के प्राइस में क्या एक्सपेक्टेड प्राइस है मेरी वाली। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो
1418 का टारगेट है आपका, मतलब 1418 का टारगेट है आपको लॉन्ग टर्म की। अगर आप बात करो आप लॉन्ग टर्म मतलब कितना, ऑलमोस्ट 2032 तक, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल वैसे उसके हिसाब से ग्रोथ भी कंपनी की वैसी आई है। ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट आप देख सकते हो, कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट गिरे, उसके हिसाब से कंपनी का स्टॉक अभी तक जितना नीचे चाहिए था उतना नीचे आया नहीं है, बट स्टिल कंपनी का स्टॉक 300 to 400 तक आया था कंपनी का स्टॉक। ठीक है, उसके अलावा जो एनुअल जो ग्रोथ हुई कंपनी का, उसके हिसाब से जो टारगेट आ रहा है कंपनी का, आपको ये टारगेट आपको देखना चाहिए कभी भी। ठीक है, एक साल में आपको जो टारगेट एक्सपेक्ट करेगी कंपनी, दैट इज़ कंपनी के फाइनेंशियल्स, दैट इज़ 1032 का टारगेट प्राइस कंपनी का हो सकता है एक साल में। ठीक है, कंपनी का जो इंटरेस्ट प्राइस है दैट इज़ 750 का कंपनी का इंटरेस्ट प्राइस है, जिसके नीचे कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है करंटली, जो कि प्लस पॉइंट है आपके लिए। और कंपनी का जो लो प्राइस आ सकता है दैट इज़ 468 का कंपनी का लो प्राइस आ सकता है, जो कि आपको पता है ये कंपनी का अभी करंट प्राइस है, जो कि इस प्राइस के भी नीचे शायद से या इसके ऊपर होगा मे बी, अप्रोक्स इसके पास में कंपनी का प्राइस करंटली ट्रेड कर रहा है, या हाँ कंपनी का प्राइस अभी करंटली ट्रेड कर रहा है, दैट इज़ 483 पे कंपनी का अभी करंटली प्राइस ट्रेड कर रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं स्क्रीनर के ऊपर कंपनी का स्टॉक लगाया, अभी यहाँ पे देख सकते हो कंपनी की वेबसाइट यहाँ पे दी गई है। उसके अलावा यहाँ पे मार्केट कैप जो कंपनी का है दैट इज़ 2500 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, दैट इज़ एक स्मॉल कैप कंपनी है। उसके अलावा करंट प्राइस है 483 रुपीज़ का, 52 का हाई कंपनी का 597 का, एंड 52 की लो है कंपनी का 421 का। पी रेशो जो चल रहा है कंपनी का 644 का कंपनी का पी रेशो, जो कि बहुत ज़्यादा डाउन है। बुक वैल्यू मैंने आपको बताया ऑलरेडी यहाँ पे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 294%, जो कि डाउन है, आपको इसके पहले बताया मैंने। रिटर्न इक्विटी कंपनी 64% यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, उसके अलावा फेस वैल्यू 10 रुपये फेस वैल्यू की कंपनी है, जो कि अच्छी चीज़ है। आपको 75 रुपीज़ का आपको EPS मिलेगा इसमें। उसके अलावा 5 साल के जो कंपनी के रिटर्न है दैट इज़ 12.2% की कंपनी के 5 साल के रिटर्न है CAGR बेसिस के ऊपर। वही सेल्स की ग्रोथ यहाँ पे 5.87% की सेल्स की ग्रोथ है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, वही प्रॉफिट की अगर बात करूँ तो 7.92 की कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ है, जो कि बहुत ज़्यादा डाउन है। 0.4% का कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, जो कि ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है। कंपनी का पे रेशियो 0.81 टाइम्स का है, जो कि प्लस पॉइंट है आपके लिए। फंडामेंटल के हिसाब से या वैल्यूएशन के हिसाब से अच्छी चीज़ है। उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पे 15 टाइम्स का, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी मेरे जो शीट थे उसके अंदर भी दिखाया था, बताया था आपको 15 टाइम्स का इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। प्लेस शेयर्स यहाँ पे ऑलमोस्ट 0.43% के यहाँ पे प्लेस परसेंटेज है कंपनी का। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 26.7% की है, एंड 8% का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 0.97 टाइम्स की है, जो कि ठीक है या वैल्यूएशन हिसाब से अच्छी है। ठीक है, तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे दोस्तों, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे वैल्यूएशन जो है कंपनी के ठीक ठाक है एंड अच्छे कंपनी के वैल्यूएशन, बट कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो ज़्यादा उतने कुछ खास कंपनी के फंडामेंटल्स है नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो कंपनी का स्टॉक 10 साल में यहाँ पे 40% की CAGR से कंपनी का स्टॉक ग्रो किया, ऐसे ये बोल रहे हैं, बिकॉज कंपनी का जो फाइनेंशियल्स था ये बीच में यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लॉस बनाना शुरू कर दिया था कंपनी ने। उसके बाद में फिर से कंपनी प्रॉफिटेबल हुई थी, तो तब से अगर कंपनी कंपेयर करेंगे अपन तो ऑलमोस्ट 40% ग्रोथ कंपनी के प्रॉफिट में हुई है। ठीक है, वही सेल्स की अगर बात करूँ तो 10% की CAGR से कंपनी ग्रो कर रही है लास्ट 10 साल में, एंड ये एक्सपेक्ट करेगी 56% की ग्रोथ हो सकती है, हुई है एक्चुअली। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में लास्ट 12 महीने में यहाँ पे 56% की ग्रोथ हुई है सेल्स के अंदर, एंड 54% की ग्रोथ हुई प्रॉफिट के अंदर, जो कि अच्छी चीज़ है। बट कंपनी का स्टॉक का अगर अपन अगर स्टॉक की अगर बात करें तो 32% की CAGR से कंपनी ने स्टॉक ग्रो किया है लास्ट 10 साल में। अगर मैं आपको पूरा कंप्लीट कंपनी की जो प्राइस स्ट्रक्चर था अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको समझ में आएगा कि 32% ग्रोथ इसलिए हुई थी। कंपनी का स्टॉक 310 से यहाँ से 2012 में 10 साल पहले कंपनी का स्टॉक चालू हुआ था, जो कि अचानक से गिर गया था 5 to 6 रुपीज़ के ऊपर कंपनी का स्टॉक गिर गया था। ठीक है, तो वहाँ से लेके अब तक कंपनी का स्टॉक ऑलमोस्ट 600 रुपीज़ के पास या 500 रुपीज़ के पास कंपनी का स्टॉक आया है, जिसकी वजह से आपको 32% यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है, जो कि अच्छी एक्चुअली एक तरीके से देखोगे आप तो एक्चुअल ग्रोथ नहीं है वो स्टॉक गिरने की वजह से। वहाँ से अगर कंपेयर करोगे आपको 32% की CAGR ग्रोथ दिख रही है, जो कि एक्चुअल नहीं है। ठीक है, वही अगर 5 साल की अगर बात करूँ 5 साल में 12% की कंपनी CAGR रिटर्न दिए, 2% के रिटर्न दिए नेगेटिव में 3 साल के अंदर, और 1 साल की अगर बात करूँ तो 19% के नेगेटिव रिटर्न कंपनी दिए। तो रिटर्न के अंदर भी कंपनी की अगर बात करूँ मैं तो कंपनी ने अब तक रिटर्न दिए नहीं अच्छे खासे। ठीक है, या कुछ भी रिटर्न कंपनी अभी तक दिए नहीं। यहाँ पे हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का, तो मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊंगा कंपनी कैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी है करंटली। ठीक है,
यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है यहाँ पे 41.61% की होल्डिंग थी सितंबर 2019 में, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे जून 2022 में यहाँ पे 26.72% की रह चुकी है। ऑलमोस्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट 20% आपको गिरावट दिख रही है कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग के अंदर। बट एफआईआईस की होल्डिंग जो 23.63% की थी, जो कि बढ़ के ऑलमोस्ट 48.40% हो चुकी है, जो कि आपको 20% की गिरावट दिखी प्रमोटर्स की होल्डिंग के अंदर। यहाँ पे आपको एफआईआईस की होल्डिंग यहाँ पे उतनी ही बढ़ती हुई दिख रही है आपको, ठीक है। और उसके अलावा जो पब्लिक होल्डिंग है 30.82% की थी, जो कि अभी 24.42% की रह चुकी है, जो कि ऑलमोस्ट 6% की गैप है इसमें। अदर्स जो थे यहाँ पे 1.26% की होल्डिंग थी, जो कि अभी अदर्स में कोई भी होल्डिंग नहीं है। डीआईसी अगर बात करो 2.61% की डीआईसी होल्डिंग थी, जो कि अभी गिर के यहाँ पे 0.47% रह चुकी है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो बस ओनली यहाँ पे एक ही पॉजिटिव चीज़ हो रही है, जो कि एफआईआईस की होल्डिंग यहाँ पे कंटिन्यूसली बढ़ रही है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे 23% से बढ़ी, 23% पे 24% पे आ गई, बाद में 24.5%, 24.5%, 23.66%, 24%, 30%, 35%, 35%, 49% एंड 48% पे अभी करंटली शेयर होल्डिंग पैटर्न है, शेयर होल्डिंग है एफआईआईस की। तो यहाँ पे एफआईआईस की होल्डिंग कंटिन्यूसली बढ़ रही है कंपनी के अंदर, जो कि अच्छी चीज़ है। बट प्रोमोटर्स की होल्डिंग गिर रही है, उसके साथ में प्रोमोटर्स की जो प्लेस शेयर्स है वो भी यहाँ पे बढ़े हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, मैं आपको चार्ट के ऊपर लेके आया कंपनी के। यहाँ पे आप देख सकते हो करंट प्राइस कंपनी का 482 रुपीज़ है, और यहाँ पे सभी ईएमआई आपके सामने लगाए गए हैं, ठीक है। 5 डेज़ का ईएमआई, 9 डेज़ का ईएमआई, 13 डेज़ का ईएमआई एंड 21 डेज़ का ईएमआई। इन सभी ईएमआई के नीचे कंपनी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा 100 डेज़ के ईएमआई के ऊपर कंपनी स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड 200 डेज़ के नीचे कंपनी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे बस ओनली 100 डेज़ का ईएमआई जिसके ऊपर कंपनी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, या 50 डेज़ का ईएमआई जिसके ऊपर कंपनी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बाकी सभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के नीचे कंपनी स्टॉक ट्रेड कर रहा है करंटली, ठीक है। यहाँ पे जो आरएसआई की लेवल है दैट इज 50 की करंट लेवल है आरएसआई की, जो कि साइडवेज में कंपनी स्टॉक ऑलरेडी कंपनी स्टॉक बहुत ज़्यादा साइडवेज में। आप देख सकते हो कि पिछले 2 या 3 महीने से कंपनी स्टॉक साइडवेज में, जो जिस लेवल में कंपनी स्टॉक ट्रेड कर रहा है दैट इज 400 to 600 का लेवल में कंपनी स्टॉक कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। आपको यही जोन आपको इसके आगे भी दिखेगा। आप अगर पीछे 5-6 साल में अगर जाते हो या 10 साल में जाते हो, आपको समझेगा कि 400 to 600 के बीच में कंपनी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ठीक है। एंड अभी कंपनी के स्टॉक ने जस्ट 6 जुलाई को यहाँ पे कंपनी के स्टॉक ने 20% का अपर सर्किट मारा था। वहाँ से भी कंटिन्यूसली कंपनी स्टॉक गिर रहा है, और अभी जस्ट कल कंपनी के स्टॉक ने 4.76% की तेज़ी दिखाई थी हमको, ठीक है। कंपनी स्टॉक ओपन हुआ था 464 के प्राइस के ऊपर, कंपनी स्टॉक हाई मारा 487 के ऊपर, कंपनी के स्टॉक ने लो किया था 462 एंड क्लोजिंग दी 482। तो कंपनी स्टॉक ने ऑलमोस्ट अपने जो हाई लेवल था उस वहाँ पे क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो ऐसा कुछ मुझे चार्ट के ऊपर कोई ऐसे बड़ी मूवमेंट या बड़ी लेवल ऐसे कुछ दिख नहीं रही। कंपनी स्टॉक ऑलमोस्ट साइडवेज में एंड आप बाय कर सकते हो एज़ पर माई इंटरेस्ट की वैल्यू जो है मेरी, जो कि 1000 रुपये का टारगेट मिल रहा है आपको 1 साल में, तो आप वो देख के आप बाय कर सकते हो। पर ऐसे कुछ मुझे फाइनेंशियल्स भी इतने कुछ खास कंपनी के लगे नहीं है, एंड ऐसे कुछ ग्रोथ मेरे को कंपनी के बिजनेस में ऐसे कुछ लगती नहीं है। अब इससे बेस्ट पेंट इंडस्ट्री में इससे भी बेस्ट कंपनी बेस्ट स्टॉक है। ये कंपनी कलर्स में काम करती है, बट इससे भी अच्छी कंपनी आपको मिलेंगी। केमिकल सेगमेंट के अंदर भी आपको अच्छी कंपनी मिलेंगी। तो मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा इस कंपनी के अंदर ग्रोथ वगैरह, ठीक है। तो अगर आपको बाय करना है तो आप कर सकते हो, ये आपका डिसीजन होगा। बट मेरी तरफ से मैं स्टॉक को रिकमेंड नहीं करूँगा या बाय नहीं करूँगा स्टॉक को, ना चार्ट के ऊपर चार्ट टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू, या ना फंडामेंटल एनालिसिस देख के मैं आपको ये स्टॉक सजेस्ट करूँगा, ना खुद मैं लूँगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे ये वीडियो आप लाइक कीजिए। अगर आपको ये ऐसे कुछ वीडियोस और चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको किस कंपनी के ऊपर एनालिसिस चाहिए, या किस कंपनी के ऊपर वीडियो चाहिए, या किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। उसके अलावा अगर आपके कोई फ्रेंड वगैरह या किसी दोस्त के पास अगर ये स्टॉक है, या किसी को अगर एनालिसिस के अंदर इंटरेस्ट है, तो आप प्लीज़ उनको शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, थैंक यू।